गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास 7 का 15.2 है, ठीक है। तो क्लास 7 का 15.2 को आज हम लोग को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम लोग को दो चीज़ समझना है कि एस ए एस क्या होता है और एस 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 क्या होता है। दो ही कसौटी को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, एस एस एस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग सर्वगन सम के बारे में पढ़ ही लिए हैं कि सर्वगन समता क्या होता है। ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सर्वगन समता और त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो त्रिभुज के बारे में आइए। तो एक्सरसाइज जो है 15.2, इसमें दो ही सर्वगन समता का काम आएगा, एक एस 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 और एक एस ए एस, ठीक है। दो इसको बोलते हैं कसौटी, क्या बोलते हैं, कसौटी, एस एस कसौटी। इसको एस ए एस कसौटी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एस मतलब साइड साइड साइड, याद रखना है। एस का मतलब क्या होता है, साइड। तो साइड साइड साइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड, एंगल और साइड, ठीक है, यही ना होगा। तो एस एस के बारे में याद रखना है। अगर एक त्रिभुज है पी क्यू आर, दो त्रिभुज है, ठीक है, पी क्यू आर, यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी, दो त्रिभुज है। ये त्रिभुज एस 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 कसौटी कब लगेगा, जब ये भुजा बराबर हो, ये भुजा बराबर हो, ये भुजा बराबर हो। यानी कि दो त्रिभुज की सभी भुजाएं, सभी संगत भुजाएं, याद रखना है। संगत मतलब कांस्टेंट, जो मिलने वाली भुजाएं। दो त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं समान हो, समान हो तो उसे एस 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 कसौटी, कसौटी से सर्वगन सम कहते हैं, सर्वगन समतम समता कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है, 2 मिनट सिर्फ आपको बन के रहना है। अगर समझ में नहीं आए तो चैनल छोड़ के दूसरे जगह चले जाना है। सीधा याद रखना है कि एस 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 साइड साइड साइड, साइड का मतलब क्या होता है, भुजा, क्या होता है, भुजा, ठीक है। यानी किसी भी दी गई दो त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में संगत भुजाएं समान हो तो उसे एस 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 कसौटी से सर्वगन समता माना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे अगर ये भुजा 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 3। अगर ये 4 होगा तो ये भी 4, ये 5 होगा तो ये भी 5। सब भुजा आपस में संगत भुजाएं बराबर हो रहा है, तो इसीलिए ये एस 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 कसौटी से ये बराबर होगा। और ये क्लास 9 के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। क्लास 9 में भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, और क्लास 8 में भी थोड़ा सा है तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रहेगा कि एस 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 क्या होता है, किसी भी दो त्रिभुज की दोनों भुजाएं हैं, दोनों नहीं बल्कि तीनों भुजाएं, भुजाएं संगत रूप में समान हो तो उसे सर्वगन समता कहते हैं, और वो भी एस 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 कसौटी से। अब आ जाते हैं एस ए एस पर, ठीक है। एस ए एस में याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज की दो संगत भुजा के बीच के कोण बराबर हो तो उसे एस ए एस कसौटी कहते हैं, यानी एस ए एस सर्वगन समता कहते हैं, ठीक है। सॉरी, ये फोटो नहीं बनेगा, यहाँ पे देखिए। एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, ये भुजा, ये दोनों भुजा बराबर हो, उनके बीच के संगत कोण बराबर हो, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये त्रिभुज जो है ऐसे एस कसौटी से सर्वगन समता होगा। यहाँ से याद रहेगा। यहाँ पे अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखना है शॉर्ट में तो आप लिख सकते हो कि दो त्रिभुज की समान भुजा, समान भुजाओं के, ठीक है, दो त्रिभुज के दो समान भुजाओं के अंतर्गत संगत कोने, दोनों त्रिभुज के संगत कोने आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज ऐसे एस कसौटी से सर्वगन समता होगा। यहाँ से याद रहेगा, संगत भुजा हो गया, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, ये 9 मान लेते हैं, ये भी 9, और ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अंतर्गत, ये दोनों भुजा के अंतर्गत कौन है, ये दोनों भुजा के अंतर्गत कौन है, कौन भी बराबर भुजा भी बराबर, तो उसमें क्या लगेगा, एस ए एस कसौटी से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 15.2 में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है।
अब चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, दो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश के कुछ भागों की माप दी गई है। एस ए एस सर्वगन समता के शर्त का उपयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वगन सम है अथवा नहीं है। ठीक है, यदि त्रिभुज सर्वगन सम है तो उनको सांकेतिक रूप में लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, ए और बी दो क्वेश्चन है, तो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश दिया है, तो हम लोग यहाँ त्रिभुज बनाएंगे पहले। ठीक है, त्रिभुज एक दिया है ए बी सी, तो इधर से शुरू करते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज दिया है ए डैश बी डैश सी डैश, ऐसे बोलेंगे डैश ए डैश बी डैश सी डैश, डैश भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से यही दिया हुआ है, तो ए बी का मान 7 है और ए डैश बी डैश का मान 7 है। इसका मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं। दूसरा बी सी का मान 9 और बी डैश सी डैश का मान 9, ये भी 9 है, ये भी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और तीसरी क्या दिया है, कौन बी बराबर 70, कौन बी बराबर 70, ये भी 70 दिया हुआ है और ये भी 70 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, ऐसे भी दिया हुआ है, डैश इसको बोल लेते हैं, जो भी आपको बोलने का मन हो। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। ठीक है, ए बी बराबर क्या है, ए डैश बी डैश, तो इसमें लिखेंगे ए बी बराबर ए डैश बी डैश है। ठीक है, बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं दिया है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब फिर क्या लेंगे, एक कोण बी, तो कोण बी बराबर कोण बी डैश बराबर कितना है, 70 डिग्री, ये भी क्या है, क्वेश्चन में ही दिया है कि नहीं। दूसरा बी सी बराबर बी डैश सी डैश, ये कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है कि नहीं। तीन चीज़ मिल गया, जब तीन मिलेगा तो त्रिभुज सर्वगन सम हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वगन समता त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश है, किससे है, पहले एक भुजा है एस, फिर एक कोण है ए, फिर एक भुजा है एस, किस कसौटी से है, तो एस ए एस कसौटी से। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है तो लाइक और कमेंट अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी बराबर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कौन बी बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 डिग्री कौन का मान दिया है, तो फट से हम लोग त्रिभुज बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी दिया रहेगा हम लोग को दो त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, यहाँ बैठा सकते हैं ए बी सी, ए डैश बी डैश और सी डैश। ठीक है, अब वैल्यू देखिए, बी सी का 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ए सी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर और इधर भी 6 सेंटीमीटर है, ए सी हो गया ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। कौन बी 50 और वो बी यहाँ देखिए 40 दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ पे 40 दिया है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया है 50 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, सबसे पहले जैसे शुरू करते हैं वैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश में। अब देखिए पहले भुजा लेते हैं, ए सी बराबर ए डैश सी डैश बराबर 6 सेंटीमीटर, ये क्या है, दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है तो लिख देंगे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सी बराबर नहीं है कौन सी डैश। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, बराबर है नहीं है, यहाँ पे इसका मान 50 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री है, तो बराबर होगा नहीं होगा। और साथ साथ क्या दिया है, जैसे ही एक कोण नहीं दिया है तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वगन सम नहीं होगा, इस त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश नहीं होगा। किससे नहीं होगा, एस ए एस से, यही चीज़ ने बोला है कि होगा तो प्रूव करें, नहीं होगा तो बताएं। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कौन बराबर नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, आकृति 1 और आकृति 2 एवं आकृति 3 में त्रिभुज के युग्मों के कुछ भागों की माप अंकित की गई है।
ऐसे असर्वगन समता के शर्त का उपयोग करते हुए इनमें युग्म को छांटिए जो कि सर्वगनसम त्रिभुज की स्थिति उन्हें सांकेतिक रूप से भी दिया गया है। ठीक है, सांकेतिक रूप से दिया गया है, तो हम लोग फट से पहले त्रिभुज का फोटो बनाएंगे। ये त्रिभुज का फोटो उतार के फिर आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर आप देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू कैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज क्या है PRPQ, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज RPQ में। अब जो जो पहले बराबर है हम लोग को एस क्या क्वेश्चन में दिया, ऐसे एस से दिखाना है, तो इसी चीज़ के लिए पहले साइड पहले क्या एस में एक भुजा ले लेते हैं, चाहे BC लेने का मन हो चाहे आपको AC लेने का मन हो, जो भी लेने का मन हो। तो चलिए हम BC लेके बनाते हैं। BC बराबर क्या होगा PQ 3 सेंटीमीटर, ये क्या है तो दिया हुआ है, दिया है इतना तो आप लिख ही सकते हो। उसके बाद ए मतलब एंगल, एंगल कौन सा मिल रहा है, ये भी 35 डिग्री ये भी 35 डिग्री, यानी कि लिख सकते हैं कौन सी, त्रिभुज ABC में साइड में लिखना है। ठीक है, और कौन P बराबर 35 डिग्री लिखा जाएगा, दिया है। ठीक है, अब देखिए फिर एंगल हो गया, अब यहाँ साइड बचा है, एक साइड और लेना है, तो AC और यहाँ पे क्या हो जाएगा PR, तो इधर क्या AC बराबर PR बराबर कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC बराबर है, ये सर्वगन समता है, त्रिभुज PQR किससे होगा, SAS कसौटी से। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए खुद से आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये 40 डिग्री दिया है, ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, तो इसको खुद से बनाना है। इसको देखिए थोड़ा घिचपिट है, तो इसको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें फर्स्ट में आपको 2 त्रिभुज दिखना चाहिए। ठीक है, एक त्रिभुज देखिए यहाँ से ढक देंगे तो इधर दिखेगा त्रिभुज PSR दिख रहा है, और इधर से ढक देंगे तो क्या दिखेगा PQR दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे 2 त्रिभुज तो दिया हुआ है, तो दोनों त्रिभुज का नाम लिखते हैं। तो PSR तथा त्रिभुज, और इधर से ढक लेंगे तो क्या दिखेगा PQR, त्रिभुज PQR में। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो ये 3.5 ये भी 3.5 दिया है, तो इसमें क्या होगा SR बराबर PQ होगा कितना 3.5, और दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ठीक है, कौन ये और ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे कौन SRP, कौन SRP बराबर कौन QPR कितना है तो 35 डिग्री, तो 35 डिग्री यहाँ दशमलव सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए और कुछ है, तो ये त्रिभुज के अंतर्गत ये लाइन जो है, ठीक है PR, और ये त्रिभुज में दोनों में PR मिल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं PR बराबर PR, क्यों, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों में, इसलिए दोनों में क्या है बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PSR सर्वगन समता त्रिभुज PQR किससे होगा, पहले भुजा है तो भुजा, फिर कौन है तो कौन, फिर भुजा है तो भुजा। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है 3 नंबर, सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होता है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें कि समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण बराबर होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो त्रिभुज के और उसके गुण चैप्टर में जाके आप बेसिक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, क्यों, तो त्रिभुज समबाहु है, त्रिभुज समबाहु है, समबाहु है।
समबाहु त्रिभुज होने के कारण तीनों भुजा बराबर है और तीनों का मान हम लोग मान लेते हैं x है। तो यहाँ से क्या होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग से, अंतःकोणों के योग से, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। कोण ए का मान x, सबका x मान लिए हैं, बराबर 180 डिग्री। 3x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए x बराबर 180 डिग्री और 3 गुना है तो इधर आके भाग कटाओ, 6 18 यानी 60 डिग्री। x का मान 60 डिग्री यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में अगर आ गया होगा तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीटेड 15.2। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15.3 को कंप्लीट करेंगे। तो इतना देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी को। और सारे वीडियो आपको क्लास 7, 8, 9, 10 सबका मिल जाएगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखें।